मूवी के स्टार्ट में 6 आदमियों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे थे। ये सब वेकेशंस पर गए हुए थे कि वहाँ उनके एक साथी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। उनका जहाज़ समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और मौसम ख़राब होने की वजह से वो रास्ता भटक गए थे। उनके पायलट का नाम जॉन और उसके साथी का नाम मैक्स था। इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा आइलैंड था जहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही रहती थीं। ये लड़कियाँ यंग और ब्यूटीफुल थीं। इधर दूसरी तरफ जहाज़ कब से हवा में उड़ रहा था, इसलिए जहाज़ का फ्यूल भी ख़त्म हो रहा था और बदकिस्मती से उनका कंपास और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। पायलट को पता था कि अब वो जहाज़ को ज़्यादा देर हवा में नहीं रख सकता, इसलिए उसे उस जहाज़ को कहीं लैंड करवाना ज़रूरी हो गया था। इसी दौरान विल नाम के एक मेंबर को समुंदर में आइलैंड नज़र आता है। जॉन जहाज़ को वहीं लैंड करने का फ़ैसला करता है। यही वो आइलैंड था जहां लड़कियां रहती थी। जैसे ही वो जहाज़ को लैंड करते हैं तो दो लड़कियां उन्हें देख लेती हैं। जहाज़ लैंड करते ही सबसे पहले डैनी और उसके पीछे माइक उतरता है। नीचे आते ही डैनी आसपास उस जगह का मुआयना करने लगता है और बाकी लोग भी जहाज़ से उतर जाते हैं। इन सबको लग रहा था कि ज़रूर कोई इस आइलैंड पर रहता होगा और वो इनकी मदद ज़रूर करेगा। उधर डैनी आइलैंड का जायज़ा ले रहा था कि अचानक वो एक पिग को देखते ही उसे गोली मार देता है। अब रात हो चुकी थी। सब लोग वहीं किनारे पर ही सोने का फ़ैसला करते हैं। वहीं डेव बाथरूम के लिए जब एक कोने पर जाता है तो उसे वहाँ एक इंसानी खोपड़ी नज़र आती है, जिसको देखकर वो ज़ोर से चिल्लाता है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर उसके सारे साथी उसके पास आते हैं। वो खोपड़ी देखकर सबको लगता है कि यहाँ पर आदिवासी हो सकते हैं और उन्होंने ही किसी को मारा होगा। अगली सुबह आइलैंड पर डायना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि प्रार्थना कर रही थी। बाकी लड़कियां भी वहीं उसके पास बैठी हुई थीं। दरअसल वो उनकी देवी से बात कर रही थी और कह रही थी कि उनके आइलैंड पर बहुत सारे आदमी आ गए हैं और अब सिर्फ तुम ही हो जो उनसे हमें बचा सकती हो। हमें पता चलता है कि डायना उनके ग्रुप की लीडर थी। उधर मैक्स और विल एक टीम बनाकर पानी की तलाश में निकलते हैं। वहीं एक टीम माइक और डैनी ने भी बना रखी थी और ये लोग भी पीने का पानी ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जहाज़ में सिर्फ स्टीव और डेविड अकेले थे। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक आदि मानव उनके पास आता है और डेविड उसे देखते ही गोली मार देता है। बाकी लोग पानी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे कि उन्हें अचानक एक फ्लेयर गन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि डेविड ने ही चलाई थी। इसी दौरान मैक्स और विल को एक लड़की नज़र आती है जो कि डरकर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे एक आदि मानव पड़ा हुआ था। तभी वो लड़की जब विल और मैक्स को देखती है तो वो डरकर दूसरी तरफ भागने लगती है। विल उस लड़की के पीछे जाने लग जाता है जबकि मैक्स गोली चलाकर उस आदि मानव को वहीं मार देता है। इधर वो लड़की भाग ही रही थी कि विल उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ काटकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माइक और डैनी को भी एक लड़की नज़र आती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाते वो लड़की भी डरकर वहां से भाग जाती है। वहीं विल और मैक्स एक जाल में फंस गए थे और ये जाल लड़कियों का ही फेंका हुआ था। वो लड़कियां उनको घेर चुकी थी और डायना उन्हें मारना चाहती थी कि तभी माया आकर कहती है कि इन दोनों को मत मारो, इन्होंने मुझे आदि मानव से बचाया था। माया की ये बात सुनकर डायना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद माया भी उनका जाल काटकर वहाँ से चली जाती है। आगे डैनी और माइक इसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ देर पहले डायना प्रार्थना कर रही थी। वहीं विल और मैक्स अपने जहाज़ के पास पहुंच जाते हैं। जब वो जहाज़ का दरवाज़ा खोलते हैं तो तभी उस आदि मानव की लाश गिरती है। ये देखकर वो जल्द से जहाज़ के अंदर जाते हैं और देव से उस लाश के बारे में पूछते हैं। इसी दौरान वो लड़कियां उस आदि मानव की लाश को उठा ले जाती हैं जिसे मैक्स ने मारा था। जिसके बाद डायना अपने ग्रुप से कहती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई है जिसने मुझे बताया है कि हमारे आइलैंड पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। वहीं वो सारे लोग दोबारा समुंदर के किनारे ही सोते हैं और सुबह होते ही डेव
उस आदि मानव की कब्र तैयार करने लगता है जिसे उसने मारा था। अब इससे पहले कि वो उस आदि मानव को दफनाता, वो लड़कियां वहां आ जाती हैं और वो उससे उस आदि मानव की लाश मांगती हैं और वो लोग उन्हें वो लाश दे देते हैं, जिसे वो लड़कियां वहां से लेकर चली जाती हैं। तभी मैक्स सबसे कहता है कि हमें इन लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि उनकी मदद से हम यहाँ से निकल सकें। चूँकि सभी लोग उस जगह से निकलना चाहते थे, वो मैक्स की बात मान लेते हैं। वो लोग जहाज़ से कुछ बर्तन और कपड़े निकालते हैं ताकि वो उन्हें उन लड़कियों को तोहफे के तौर पर दे सकें और उनकी मदद ले सकें। मैक्स, डैनी और माइक उन लड़कियों की तरफ जा रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें उन्हीं दो आदिवासियों की लाश नज़र आती है। उन लड़कियों ने उनकी लाशों को लटकाया हुआ था। उन्हें लग रहा था कि वो लड़कियां उन्हें डराना चाहती हैं, लेकिन वो तीनों नहीं डरते और आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक लड़की नज़र आती है, वो लोग उसके पीछे जाने लग जाते हैं। आगे वो तीनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लड़कियां प्रार्थना किया करती थीं, लेकिन वो तीनों जैसे ही वहां आते हैं वो लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। उन तीनों को देखकर डायना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी डैनी डायना से कहता है, हम लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। वो उनके सामने बर्तन और कपड़े रखता है और डायना से कहता है, ये सब तुम्हारे लिए हैं। लेकिन डायना कहती है, हमें ये तोहफे नहीं चाहिए। अब डायना की बात सुनकर वो तीनों कोई भी तमाशा किए बगैर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन कपड़ों और बर्तनों को वहीं छोड़ जाते हैं। वहीं उन लड़कियों को वो सामान बहुत पसंद आता है। कुछ देर बाद हम माया को देखते हैं, जो कि नए कपड़े पहनकर मैक्स के पास आती है। वो डायना को बताए बगैर यहाँ आई थी। दरअसल मैक्स ने उस आदि मानव से माया की जान बचाई थी, इसलिए माया को मैक्स पसंद आ गया था। मैक्स माया को कॉफ़ी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन चूँकि माया ने पहले कभी भी कॉफ़ी नहीं पी थी, इसलिए माया को कॉफ़ी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां प्रार्थना वाली जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। वहाँ माया सबको बताती है कि उसे मैक्स से प्यार हो गया है। वहीं डायना उनके पास आती है और कहती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई है। देवी ने कहा है कि हमें उन आदमियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उनकी मदद से हम आदिवासियों को मारेंगे और उसके बाद उन आदमियों को भी मार देंगे। डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियां उन लड़कों से दोस्ती करके इंटीमेट होना चाहती थीं। लेकिन डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां दुखी हो जाती हैं। डैनी और मैक्स किनारे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि दो लड़कियां आती हैं और उनके पास बैठकर बातें करने लग जाती हैं। विल किनारे पर मछलियां पकड़ रहा था। एक लड़की भागती हुई उसकी तरफ जाती है और डैनी भी उसके पीछे जाता है। अब मैक्स और माया अकेले थे। मौका देखते ही मैक्स माया को किस करता है। माया को अच्छा लगता है तो माया दोबारा मैक्स को किस करती है। दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने माइक से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की दरख्त पर चढ़कर उसके लिए नारियल भी तोड़ती है। इसी दौरान उसकी नज़र दूर समुंदर पर पड़ती है, जहाँ कुछ आदिवासी नाव चलाकर इसी तरफ आ रहे थे। वो चिल्लाकर सबको एक जगह इकट्ठा करती है और सभी छुप जाते हैं। वो आदिवासी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और अपने साथियों की लाशें देखकर गुस्सा होते हैं। वहीं टहलने के बाद देव आराम कर रहा था कि एक आदिवासी उसके पास आता है और देव का गला काट देता है। कुछ देर बाद जब वो आदिवासी अपने साथियों की लाशें लेकर वहाँ से चले जाते हैं, तो वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन आदिवासियों ने देव को मार दिया था। ये सब देखकर वो बहुत दुखी होते हैं और फिर उसे वहीं पर दफना देते हैं। कुछ देर बाद जब माया और मैक्स टहल रहे थे तो मैक्स को एक पुराना जहाज़ नज़र आता है। वो उसके अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियां डायना के कहने पर उन आदमियों को घेर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ माया और मैक्स को उस जहाज़ में एक लाश मिलती है, जिसको देखकर माया मैक्स से कहती है, यही हमारी देवी है। इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। इस लाश को देखने के बाद माया मैक्स से कहती है कि डायना शुरू से ही हमसे झूठ बोल रही थी कि उनकी देवी अभी भी ज़िंदा है और मुझसे बातें करती है। अब माया की बातें मैक्स को थोड़ी अजीब लगती हैं, इसलिए सच जानने के लिए वो दोबारा जहाज़ में जाता है और छानबीन करने लगता है। उसे एक डायरी मिलती है। वो उस डायरी को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि कई साल पहले
वर्ल्ड वार हुई थी, जिसकी वजह से सबको वहाँ से भागना पड़ा। इसी देश में मारिया नाम की एक सिस्टर छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम चलाती थी और लड़ाई शुरू होते ही वो सभी लड़कियों को लेकर जहाज़ में आ जाती है। अभी वो जहाज़ जा ही रहा था कि रास्ते में मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ बेकाबू हो जाता है और एक आइलैंड पर गिर जाता है। अब इस हादसे में छोटी लड़कियां तो बच गई थी, लेकिन सिस्टर मारिया का जबड़ा टूट गया था। जहाज़ का पायलट भी मर गया था। वहीं छोटी सी डायना मारिया का ख्याल रखती है। डायना भले ही 10 साल की थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर जैसे जैसे डायना बड़ी होती गई, वो खुद को उन लड़कियों का लीडर मानने लगी थी। कुछ सालों बाद मारिया की मौत हो जाती है, जिसके बाद डायना ही उन लड़कियों की लीडर बन जाती है। लेकिन वो उन लड़कियों से झूठ बोलती है कि मारिया कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई है, और इसीलिए वो पुराने जहाज़ में भी किसी को जाने नहीं देती थी। वो लड़कियों से झूठ बोलती थी कि देवी जहाज़ में ज़िंदा है और वो सिर्फ उसी से बात करती है। डायरी पढ़ने के बाद मैक्स समझ जाता है कि डायना एक पागल लड़की है। इसी दौरान उसे वहाँ कंपस भी मिल जाता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां सभी के हाथ बांध रही थी। तभी डायना कहती है कि हमें इनको उस आदिवासियों के कबीले के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो कबीला कभी भी हम पर हमला ना करे। कि तभी मैक्स भी वहाँ आ जाता है और सबको डायना की सच्चाई बताता है, जिसके बाद सभी लड़कियां मिलकर डायना को मार देती हैं। अगली सुबह वो सभी इस आइलैंड से निकलने का फैसला करते हैं। मैक्स को जो कंपस मिला था उससे पता चल रहा था कि यहीं पास में एक और आइलैंड है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, आदिवासी लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।